वर्ल्ड एटलस शुरू कर रहे हैं अब हम लोग। वर्ल्ड एटलस शुरू करने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ हम बाद में यूज़ करेंगे, जैसे लैंड लॉक कंट्री हो गई, बफर कंट्री हो गई, तो आपके सर के ऊपर से जाएगा। इसलिए कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। पहला टर्म होता है लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री, अब जैसे ये सुनने से ही लगता है कि इसका मतलब क्या होगा। लैंड लॉक कंट्री यानी ऐसी कंट्रीज जो चारों तरफ से किसी ना किसी लैंड से लॉक हों, यानी इसका कोई भी सीमा किसी समुद्र या बड़े सी से टच नहीं करता हो। जैसे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ऐसा एक देश है जिसके साइड में कोई भी, कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एक लैंड लॉक देश है। उज्बेकिस्तान, ये देश ऐसे हैं जो चारों किसी देश से ही घिरे हैं, कोई वाटर बॉडी इनके लिए इनके आसपास नहीं है। दूसरा होता है बफर कंट्री। बफर कंट्री के बारे में कुछ लोग सुने होंगे। बफर कंट्री वो होती है जब कोई दो बड़े देश हैं, उनके बीच में कोई छोटा देश बेचारा फंस जाता है, उसको बफर कंट्री बोलते हैं। जैसे हम बात करें चाइना की, हम बात करते हैं इंडिया, हमारा प्यारा भारत। इन दोनों के बीच में अगर कोई बफर कंट्री है तो वो कौन सी होगी? वो नेपाल होगी। ये कंट्रीज को अपन बोलेंगे बफर कंट्री, यानी तो जो बड़े देशों के बीच में जो छोटे देश फंसते हैं, अक्सर देखेंगे आप चाइना और भारत का टसल होता है तो नेपाल भी टेंशन में आता है। और नेपाल बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिया और चाइना के बीच में। इसीलिए भारत हमेशा अपने पड़ोसियों का ध्यान रखता है, जिसमें नेपाल का भी नाम शामिल है। हम लोग को नेपाल से अच्छे रिलेशन बनाकर रखने पड़ते हैं, तमाम तरह की उनको सुविधाएं देनी पड़ती हैं ताकि वो चाइना के गोद में जाकर ना बैठें और हमारे साथ ही रहें। तो नेपाल इंडिया और चाइना के लिए एक बफर कंट्री है। अगला देख लेते हैं, देखते हैं आइलैंड। आइलैंड मतलब होता है द्वीप। द्वीप मतलब आपको बताने की जानकारी नहीं है, कोई एक लैंड मास का एरिया है, कोई एक लैंड मास है जो कि चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? चारों तरफ वो पानी से घिरा हुआ है। ये पानी है। अगर ये वाटर है या कोई सी है और ये कोई लैंड है तो इसको अपन बोलेंगे आइलैंड, क्योंकि आइलैंड का मतलब ही होता है द्वीप जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हो। अगला अपन देखते हैं द्वीप समूह, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप समूह की बात करें अगर, तो इंडोनेशिया एक सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अगर ये द्वीप समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड कौन सा है? उस देश का नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को जब आप देखेंगे तो तमाम जावा है, सुमात्रा है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के वो देश बना है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये छोटे आइलैंड हैं। छोटे जब आइलैंड एक पास हो जाते हैं, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, इन ग्रुप को हम लोग एक देश भी बना देते हैं। जैसे इंडोनेशिया को एक देश बन गया, इसलिए ग्रुप ऑफ आइलैंड बोले। आइलैंड समझ में आ गया तो ग्रुप ऑफ आइलैंड भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके पीछे। अब आते हैं सब कॉन्टिनेंट पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब कॉन्टिनेंट को हम लोग कह सकते हैं एक छोटा कॉन्टिनेंट जिसका एक अलग एक्सटेंट है, चाहे वो बॉर्डर, चाहे वो फिजिकल बोल लें, चाहे वो ज्योग्राफिकल बोल लें, चाहे वो कल्चरल बोल लें, ये इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है। ये अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो वो इधर आप देखेंगे तो ये हिंदू कुश पर्वत, इधर आप देखें हिमालय पर्वत, इधर आप देख रहे हैं अरेबियन सी, इधर आप बे ऑफ बंगाल, इधर डेक्कन प्लेट्यू। ये खुद में ही एक अपना डाइवर्जन रखा हुआ है, इसके पास सब कुछ है। इसका कल्चरल, इसका इतना दूर का जो कल्चर है वो एक है, इसका ज्योग्राफी है, इसका फिजिकल बाउंड्रीज हैं। आसान भाषा में अगर आपको हम समझाएं तो ये एक नुकीला भाग है। किसका नुकीला भाग? लैंड का, जो कि सबमर्ज हो जाता है कहाँ? पानी में। अगर ये पानी है और कोई धरती का नुकीला भाग पानी के अंदर जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे केप। जैसे आप अर्जेंटीना का
मैप देखेंगे तो ऐसे आकर के एक पतली सी धारा जो है समुद्र में चली गई है, तो ये पतली से लैंड को अपन बोलते हैं केप। इंडिया का जो पोर्शन है लास्ट वाला केप क्या है? नहीं, वो केप नहीं कहलाएगा, वो पेनिनसुला कहलाएगा। वो चौड़ा होता है, अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो तीनों साइड से पानी से घिरा रहेगा और वो चौड़ा होता है, अभी उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अब आगे आई गई है उसकी बात, तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको बताते हैं पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला थोड़ा लंबा होता है, इसकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है। ये भी तीन साइड से पानी से घिरा रहेगा, ये भी तीन साइड से पानी से घिरा है, लेकिन आप इसमें देखेंगे ये पतला चौखार और नुकीला है, लंबा गया हुआ है। ये चौखार नहीं है, ये लंबा है, चौड़ा है थोड़ा। और ये सी है, ये भी लैंड है। ये तीनों तरफ से पानी से भी गिरा है, तीनों तरफ से पानी से गिरा, लेकिन ये चौखार है, एकदम चौखरा है, ये पतला। ये चौखार नहीं, ये चौड़ा लैंड है, इसको पेनिनसुला बोलते हैं। डिफरेंस दोनों में ये है, चीजें वही हैं, चीज जो है एकदम फर्स्ट क्लास वही है, लेकिन ये पतला चौखार है, ये थोड़ा सा चौड़ा है। फिर आता है क्रीक। अभी तक क्या हो रहा था, धरती पनिया में घुस रही थी, अब पनिया धरती में घुसेगा। अब उसको समझिए क्या होता है क्रीक। क्रीक में क्या होता है, एक मान लीजिए कोई लैंड है, जैसे मान लीजिए ये हमने लैंड बना दिया ऐसे, ये लैंड है, और इसमें क्या हुआ, ये पानी है बीच में, ठीक है, ये पानी घुस गया इसमें। तो अब जैसे क्रैक होता है ना, रन ऑफ कच्छ नहीं बोलेंगे, रन ऑफ कच्छ के पास एक जगह है सरक्रीक। सरक्रीक पाकिस्तान कहता है हमारा है, हिंदुस्तान कहता है हमारा है। दो तीन क्रीक है, सरक्रीक है आपका, कोरी क्रीक है। कोरी क्रीक आपका गुजरात में पड़ता है। गल्फ की बात करें अगर, गल्फ जैसे पर्शियन गल्फ आपने देखा होगा। पर्शियन गल्फ क्या होती है, जब आप देखेंगे पर्शियन गल्फ में लैंड तो है लेकिन वो काफी चौड़ा है, पानी वहां पे ज्यादा उसमें भरा रहता है। क्रीक में क्या होता है, पतला सा पानी की धारा घुसी रहती लैंड के बीच में, एकदम पतली सी। गल्फ में क्या होती है, वो चीजें चौड़ी होती है, जैसे पर्शियन गल्फ हो गया। पर्शियन गल्फ में आपको वो चौड़ा दिखाई देगा। पोर्शन ऑफ ओशियन गल्फ को कह सकते हैं पोर्शन ऑफ ओशियन इंटर या पेनेट्रेट कह लें इसको, पेनेट्रेट लैंड। अब पोर्शन ऑफ ओशियन की अगर बात कर रहे हैं तो ये चौड़े में आएगा, और सर्क्रीक में क्या होता है कि ये बहुत ही पोर्शन ऑफ वाटर बॉडीज कह लें या फिर जो भी बोले, ये थोड़ा पतले में रहता है, और इसमें पोर्शन ऑफ ओशियन ही पूरा पेनेट्रेट करता है लैंड को, इसलिए इसको हम लोग गल्फ बोलते हैं। अब जो अपना नया अगला टॉपिक होता है वो होता है बे। दो चीजें होती है भैया, बे और दूसरी होती है बाइट। बे और बाइट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अपनी कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी है, ये सराउंडेड है लैंड से, इधर पूरा लैंड है, ठीक है, लेकिन ये जो वाटर बॉडी है ये किसी समुद्र से जरूर मिल रही है। अब जैसे आप बे ऑफ बंगाल देखते हो, नीचे आके इंडियन ओशन से जरूर टच करेगी आपको, और ये भी लैंड से घिरी रहती है। और बाइट में क्या होता है, बाइट भी सिंपल इसी तरह होता है, लेकिन बाइट में वो कर्व होता है थोड़ा सा उसमें। जैसे आपका एक एग्जांपल है बेनिन बाइट, ये जब आप अफ्रीका में पढ़ेंगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उस पे आपको नीचे दिखाई देगा बेनिन बाइट। चाहे ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे, वहां नीचे आपको ऐसे दिखाई देगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इसमें क्या होता है, ये पानी है पूरा, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाटर है, और ये वो पोर्शन ये लैंड है, बस ये थोड़ा कर्व, चांद, उल्टा चांद की शेप में बना होता है, उल्टा सी कह लीजिए आप, इसलिए इसको बाइट बोलते हैं। बाइट, कोई चीज काटते हैं जब हम, तो उस पे ऐसे ही निशान पड़ता है ना, बाइट, जैसे कोई काट लिया हो, इसलिए इसको शेप जो थोड़ा कर्वी होता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जो कि आपको मैथ में जब हम पढ़ाएंगे, जब मैं आपको बोलूंगा केप ऑफ गुड होप हो जाए, सॉरी केप ऑफ गुड होप तो अल्लाह का पार्ट है, केप की बात अगर हम करेंगे, जब हम अर्जेंटीना केप हॉर्न के बारे में बताएंगे, तो आपको ये ना पूछे कि इसको केप क्यों बोलते हैं, पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला डिफरेंट होते हैं, इंडियन पेनिनसुला अलग है, अरेबियन पेनिनसुला अलग है। अरेबियन पेनिनसुला आप देखेंगे उस पर कई देश
पढ़ते हैं, फिर आप बे पढ़ेंगे, बाइट, तमाम तरीके के बाइट पढ़ेंगे, ताकि बाद में आपको ये ना रहे कि कोई चीज़ हम आउट ऑफ द बॉक्स बता रहे हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर आएगा। अब हम इसके आगे शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट। अब हमारा मेन टॉपिक यहीं से शुरू कर रहे थे। सब कॉन्टिनेंट की एक अलग आइडेंटिटी होती है, ठीक है, इसकी अलग आइडेंटिटी होती है, इसकी फिजिकल, ज्योग्राफिकल या अपन बोले तो कल्चरल डिफरेंट आइडेंटिटी होती है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये सब डिवीजन होता है। किसका सब डिवीजन होगा? कॉन्टिनेंट का। यानी एक छोटा कॉन्टिनेंट होता है जिसके पास सब कुछ रहेगा। जैसे अपन बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर अपन बात करते हैं तो आप देखेंगे इसके पास सब कुछ है जो एक कॉन्टिनेंट में होना चाहिए। इसका माउंटेन रेंज, हिंदू कुश पर्वत, हिमालय, यहाँ पे आपका आपका ये चोलिस्तान प्लस जो हमारे अरावली का जो राजस्थान का रेगिस्तान हो गया, पाकिस्तान में उसको चोलिस्तान बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको थार डेजर्ट बोलते हैं। ये पार्ट हो गया, डेक्कन का प्लेटिव हो गया, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट है। इसकी एक अलग आइडेंटिटी, इसका अलग ज्योग्राफी है, इसका अलग कल्चर है, इसीलिए इसको अपन सब कॉन्टिनेंट में रखते हैं। और ये सबसे अच्छा सब कॉन्टिनेंट है और ये काफी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशन हो, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू करता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.